मात नर्मदे है। यही आपका प्रश्न। कल वो जो कथावाचक आई थी, मतलब वो अभी कथावाचक बने नहीं है, हाँ। बट उनका एक ड्रीम है ड्रीम। कि वो कथा करेंगे और जीव हत्या को जो भी था उनका उस पर वो काम करेंगे। तो मेरा प्रश्न ये है कि हम लोग जब तक वो मेरी जिंदगी में कुछ वो शब्द या जहाँ का भी मैंने संग किया या शास्त्रों का संग किया, शास्त्रों से वो ज्ञान लिया या कहीं से भी ज्ञान मैंने लिया, मुझे लग रहा वो उधार है जब तक मेरी लाइफ में वो चीज़ चेंजिंग आई ही नहीं। तो जिंदगी तो बेजान सी दिख रही है और शब्दों का इतना ढेर है मेरे पास। तो तो ये जो उधार वाला ज्ञान है जो जिंदगी को बेजान जैसी बना रखी है, तो उस उधार ज्ञान का वो तो ले लिया हमने, तो कैसे तो उसको अपने माइंड से निकाले जो वजन कर रहा है और हमारी जिंदगी बेजान जैसी दिख रही है, हमारी जिंदगी में वो जान आए और वो कचरा खाली हुए। तो उसके लिए आप मार्गदर्शन करें। आपने वो मुझे कहानी सुनाई थी ना, चींटी वाली, हाथी वाली, तो आप वो कहानी सुना, आपको कहानी सुनाओ, फिर इसके बाद मैं बोलूंगा। हाँ, मैंने तो एक चुटकुला सुनाया था कि हाँ, मेरे को उन पे याद आ गया था, लेकिन उसमें बहुत कुछ है क्या? हाँ उसमें बहुत कुछ समझने वाली बात है, इसलिए मैं लाइव में भी बोल रहा हूँ कि आप सुनाओ। हाँ। हाँ। एक बार क्या होता है कि जिनके पास उधार का ज्ञान होता है, फालतू के जोश जो भरते रहते हैं लोगों के अंदर, और उनकी खुद खुद के अंदर कोई जोश नहीं होता, ना कोई चेतना काम कर रही होती, वो बस ऐसे शब्दों को बोलते रहते हैं, तिरंगा लहराएंगे फालतू फंड का, कहीं भी जाके अनशन करेंगे, ये करेंगे, मतलब फालतू के लोगों को अनशन में बैठ जाएंगे फालतू फंड के भड़क देने के लिए खाली, और खुद के अंदर कोई जोश नहीं होता, लीडर बन जाएंगे बिना बात के, और जब लीडरशिप जहां दिखानी होती है तो वो म्याऊं बन जाते हैं। तो इसी को लेके एक जोक टाइप का है कि चींटियों का घर होता है, चींटियां, अब वो चींटी कोई वही होते हैं जो उधार का ज्ञान वाले होते हैं, जिनकी जिंदगी बेजान जैसी होती है, लेकिन वो बकर बकर बहुत करते हैं, बहुत बोलते हैं। तो उन्हीं में से उन चींटियों की एक प्रधान बन जाती है ऐसे ही। तो वो बोलती है कि अरे इन्होंने हमारे पूर्वजों को खत्म कर दिया, ऐसे कैसे कर देंगे, हम भी जवान हैं, हम इसको दिखा देंगे। तो हम लोगों क्या वो सब बोले यार, वो कई दिन से यही बोले जा रही हैं, बोले जा रही हैं। तो कह रहे दूसरे जो बंदे थोड़े से जान वाले थे, तो उनको लगा करना क्या है हमें, आप मार्गदर्शन तो करो, हमें करना क्या है, आप बताओ भाई क्या करें। तो बोलती है कि अब की बार आने दो उसको, हम देख लेंगे, तुम लोगों ने एकता में बल होता है, ठीक है, अब की बार आएगा, डेट टाइम निश्चित कर दिया, ये देखो कि उसकी रेकी करो किस टाइम से वो आता है। तो जब देखा कि भाई हाथी तो इस टाइम आ रहा है कि साहब इतने बजे आता है, हाँ चलो आ रहा है, ठीक है, सब पेड़ पे चढ़ जाओ, सब पेड़ पे चढ़ जाते हैं। और पेड़ पे चढ़ने के बाद वो लीडर तो वही था, तो उसने ही करके दिखाना था, भाई कमांडो है जो भी है, तो वो सबसे पहले वही तो होएगा, युद्ध हो रहा है तो हम मेन तो आगे सामने खड़ा होएगा ना, तो बाद में तो उसी को फॉलो करेंगे। तो ये हाथी आता है पेड़ के नीचे से, जैसे वो करीब करीब जैसे आता है, ये पेड़ है वो करीब से आता, तो वो चिल्लाती है जोर से, अरे इसको चकनाचूर करना, हमने पीछे नहीं हटना है किसी ने, सब सुन लो ध्यान से, आज हमारे पूर्वजों का बदला निकालना है हमने। तो सब कह रहे हैं कि हाँ हाँ कर देंगे, आप आपका अनुसरण तो हम करेंगे, आपको फॉलो करेंगे, आप उसकी टेंशन ना लें। जैसे हाथी पेड़ के नीचे आता है तो कहते हैं अरे कर, तू कर ले, तू कर। तो वो कहते हैं कि आप लीडर हैं, आप करो पहले, हम आपके पीछे चल के आएंगे। कहती मैं कैसे करूं, तुम करो। तो तुम के चक्कर में दो चार चींटियां लड़ाई में गिर जाती हैं हाथी की पीठ पे, और जैसे पीठ पे गिरती है तो वही लीडर ऊपर से चिल्लाता, मार डालो इसको, इसको छल्ली छल्ली कर दो, इसको घूसे पे लो, हाथ मारो इसको, ये करो तो वो करो। तो तो वहां पे क्या होता है कि उसको ना तो हाथी को कोई असर होता है, और वो फालतू फंड का उसका उसके मतलब ज्ञान का जो असर होना चाहिए था, मतलब क्या तो वो सही थी भाई ये रोज हमारी ये करता है, लेकिन वो असर क्यों नहीं दिखा वहां पे, वो चिल्लाती रहती है और होता कुछ भी इसलिए नहीं है। नहीं होता है कि हाथी तो अपने रास्ते जा रही थी, वो व्यक्तिगत उनका घर तोड़ने के लिए तो नहीं जा रही थी, तो उन्हें रास्तों में घर बनाने की क्या जरूरत थी? रास्ते में घर बनाने की क्या जरूरत थी? एक बात ठीक है। फिर इसके बाद
किसी से भी लड़ने के पहले अपनी ताकत देख लो। आप किसी से अगर आप लड़ने जा रहे हो तो आप अपना बैकग्राउंड देख लो, ताकत देख लो, फिर उसके बाद वार करो। और आप देख लो कि उसकी भी गलती है या नहीं, क्योंकि हाथी तो अपने मतवाली चाल में चल रही थी, उसका कोई प्लानिंग तो था नहीं। तो अब देख, आप रास्ते में क्यों घर बनाए हो? आप कहीं ऐसी जगह घर बनाते कि आप पे उसका पाँव ना पड़ता। यहाँ इस बात का ध्यान रखना चाहिए। और एक आप जिससे लड़ने जा रहे हो उसकी ताकत, अपनी ताकत तो देख लो, अपनी क्षमता तो देख लो। युद्ध करने से पहले, विरोध करने से पहले आप जिसका विरोध करने जा रहे हो उसकी ताकत देख लो, अपनी ताकत देख लो। इसलिए मैं कह रहा हूं, कुछ करने से पहले पूरी नॉलेज आपके पास होना चाहिए, पूरी जानकारी होना चाहिए। तो उधार का ज्ञान, ठीक है, उधार का मतलब जानकारी थी और आपने उस पर काम किया नहीं, आपने उसे पक्का कर लिया। क्या पक्का करते उधार का ज्ञान हो गया। आप जिस बात के लिए तर्क कर रहे हो आपके जीवन में कुछ खुद प्रत्यक्ष नहीं है, तो इसमें क्या होता है, आपका स्तर गिरता है, आपका पतन होता है, आपको मिलता कुछ नहीं है। और ऐसे लोगों को कुछ चाहिए भी नहीं। क्या ऐसे लोग समाज में बहुत लोग हैं, मतलब बहुत संख्या ज्यादा है कि उधार का ज्ञान लेके अपने आप को ज्ञानी समझते हैं। क्योंकि क्या होता है, उधार का ज्ञान ले लो, ज्ञानी बन जाओ, बहुत भीड़ है, झुंड है, एक समूह है, आपको बल मिल जाएगा, ताकत मिल जाएगा। अब आप उस पर काम करोगे तो मेहनत लगेगी, जिंदगी लग जाएगी ना। आपका किसी भी फील्ड में, किसी की भी खोज में आपका जीवन लग जाएगा, तब जीवन क्यों दे? जब वो खोज के गए हैं तो मुझे खोजने की क्या जरूरत है, हम उन्हीं को मान लेते हैं। तो मान्यताओं में 99% लोग जीते हैं। क्या 99% लोग वो मान्यताओं में जीते हैं। उन्हें प्रत्यक्ष से कोई मतलब नहीं है, प्रत्यक्ष से कोई मतलब नहीं। टैलेंट का फायदा उठाना है क्या? नहीं, कहाँ टैलेंट का फायदा? टैलेंट का फायदा तब उठाते जब उस पर काम करके उस स्थिति पे पहुंचते। जब आप उस स्थिति पहुंचे नहीं तो टैलेंट का फायदा कहाँ उठाए? उस टैलेंट का फायदा उठाने के बजाय आप गिर गए। हमारी जिंदगी में वो प्रैक्टिकल तो हाँ, तो फायदा कहाँ उठा पाए? आप तो गिर गए, अपना समय बर्बाद कर दिए। फायदा तो तब होता जब आप उस पर काम करते, तब लाभ होता ना, तब उसका रिजल्ट आता। पढ़ाई करने में मेहनत तो रखते हैं ये लोग, जैसे कलाकार बनते हैं ना। मैं वही कह रहा हूँ, आप पढ़ाई कर रहे हो, कलाकार हो, आपने क्या उस कला को किसके लिए यूज किया? बात ये है, पैसा कमाने के लिए, नाम शोहरत, पैसे के लिए, तो आप वहीं सिमट गए। आपने उस कला का इसके लिए उपयोग किया। जैसे नवरत्नों में अकबर के यहाँ तानसेन जब गा रहे थे तो उन्होंने कहा कि, अकबर ने कहा तानसेन जैसा तुमसा कोई नहीं। बोले नहीं, मुझसे भी कोई आगे है, मेरा गुरु हरिदास जी थे। तो बोले उनको भी बुलाओ। अरे बोले नहीं नहीं नहीं, हम तो नाम पैसे के लिए गाते हैं, वो तो उसके लिए गाते हैं, वो किसी के लिए नहीं गाते, वो नहीं आएंगे। बोले तब वही, अगर सुनना है तो चलो। वो भी कब गाएंगे पता नहीं। तो कई दिन पीछा करने के बाद उनके गुरु ने गाया, और जब गुरु ने गाया तो वो इतना भाव विभोर हो गए कि शब्द भी नहीं निकल पा रहे थे। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि आपने कला का उपयोग किसके लिए किया है, आपने शिक्षा का उपयोग किसके लिए किया है। शिक्षा कमाने के बाद 80% से ज़्यादा लोग यही जमीन जायदाद में चले जाते हैं, उससे ज़्यादा अनपढ़ लोग बना देते हैं। अगर आप शिक्षा के बाद बस आपने 1-2 बंगला गाड़ी खड़ा कर दिया
कुछ पैसे खड़ा कर दे, आपकी शिक्षा का कोई मतलब नहीं है। नहीं, क्या मतलब है इसी शिक्षा का? अपने में अंगूठा सिमट छाप उससे ज्यादा, हाँ, अंगूठा छाप आप देख लो समाज में हॉस्पिटल चला रहा है, पढ़े लिखे वहां पे काम कर रहे हैं। सही बात। कर रहे आप ये मत कहिए, अगर आपने शिक्षा का उपयोग, अपने कला का उपयोग पैसे के लिए किया, नाम शोहरत पैसे के लिए, तो फिर वो उस कला का क्या मतलब है? उस कला का क्या मतलब है आपके जीवन में? अगर आपके शिक्षा से, आपके कला से समाज में कुछ बदलाव आ रहा है, आने वाली पीढ़ी उसका उपयोग करेगी, तब आपकी शिक्षा का मतलब है। नहीं तो कोई मतलब नहीं है। सही। नहीं, आपने गाया तो किसके लिए गाया? बस नोट के लिए गाया, तो फिर कोई मतलब नहीं है आपके गाने का। क्या उस आनंद के लिए गाया, उस जहां से आप हो उसके लिए गाया? वो पता ही नहीं है मैं गाना। तो वही मैं कह रहा हूँ, आप अपनी कला का प्रदर्शन कहाँ कर रहे हो? कुछ पैसों के लिए? शिक्षा का प्रदर्शन कहाँ कर रहे हो? ये आपको देखना है, और ये आपको देखना है, ये कोई और तय नहीं करेगा। तो ज्यादातर मैं तो यही देख रहा हूँ कि चाहे वो कलाकार हो, चाहे वो पढ़े लिखे लोग हों, लगभग 80% से ज्यादा आप इसी में सिमट जाते हैं। हाँ, ऐसे ही होता है। तो क्या किया उन्होंने? अपने शिक्षा का उपयोग कहाँ तक किया? पेट तक किया? क्या मतलब?